Assalamualaikum everyone, good morning, welcome back to my another vlog, another video. I hope you all are doing good. So आज के इस vlog में हम करने वाले हैं my normal day routine at home. So I'm starting my day with this my नींबू पानी. So ये vlog मैं ज़ोहर से शुरू कर रही हूँ. फजर की नमाज़ पढ़ के मैं सो गई थी, तो अभी बस मैं नींबू पानी पीऊँगी, फिर नमाज़ पढ़ेंगे एंड देन मैं इस vlog को कंटिन्यू करूँगी. बहुत सारी हम बातें करेंगे एंड देन लेट्स सी हाउ it goes. لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي يتفاخر एंड नाउ टाइम टू रिसाइट कुरान. सो मैं ज़्यादातर तो फ़जर के बाद कुरान पढ़ती हूँ, लेकिन बाय चांस अगर फ़जर के बाद नहीं हो पाता है तो आई मेक श्योर कि मैं ज़ोहर के बाद कुरान पढूँ. सो ये मेरा मैसेज भी है आप सब लोगों के लिए कि अपने दिन की शुरुआत, चाहे आप कुरान को 10 मिनट दें, चाहे आप एक पेज पढ़ें, लेकिन प्लीज़ पढ़ें. हमारे दिन की शुरुआत कुरान से अगर होगी ना तो कामयाबी और चीज़ें आसान तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी. सो ये सब मैं कुरान पढ़ती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ. और यहाँ पर हो रहा है घर का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम, और वो है सफाई. सो मैं अपनी ये ड्रेसिंग टेबल और ये ड्रॉर वगैरह क्लीन कर रही थी, तो मुझे एक चीज़ मिली, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं, और वो है मेरी बचपन की फ़ोटो. तो ये है बचपन वाली आशना खान. सो इसमें मेरे बचपन के फ़ोटोज़ मैंने संभाल के रख रखे हैं. ये मेरे फर्स्ट बर्थडे की फ़ोटो है आई गेस, येस. एंड ये वाली पिक्चर जो है थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ब्लर, तो कुछ समझ नहीं आ रहा. ये मेरे दोनों भाइयों के साथ है और ये शिराज भाई के साथ. तो इस ड्रॉर में ना बेसिकली काफ़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन वो चीज़ें हैं जो मैं बहुत संभाल के रखती हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. जैसे कि ये डायरी भी मैं इसी में रखती हूँ, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत जो क्रिएटिव दिमाग चलता है वो मैं अपनी इस डायरी में लिख लेती हूँ, और जो भी इम्पोर्टेंट स्टफ़ होता है. और इसमें मेरे फ़ोन कवर्स हैं जो मैं नहीं फेंकती हूँ, संभाल के रखती हूँ. और ये स्पीकर है जिसमें हम बयान वगैरह और सब सुनते हैं. और ये एयरपॉड्स हैं इसमें. बस ये मैं सारा क्लीन कर रही थी, तो मैंने सोचा अपनी ये चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँ. सो ये सब मैं ये क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ. तो मैंने ये एक ड्रेस ऑर्डर करी थी जो अभी आई है, तो मैं इसको अभी खोलती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या आया है. ये है मेरी पूरी ड्रेस. तो मैंने ये जो ऑनलाइन ऑर्डर की थी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये रियल में मुझे उससे ज़्यादा अच्छी लगी पिक्चर्स से. तो ऐसी ड्रेसेस ना काफ़ी कम मिलती हैं जिसमें आपको फुल स्लीव्स मिल जाएं, क्योंकि हिजाब की वजह से मुझे एक एक चीज़ देखनी पड़ती है कि स्लीव्स वगैरह सही हो. और उस पर काफ़ी प्यारा ये ऊपर वेलवेट टच है. तो यस, मेरी फ्रेंड की शादी आने वाली है, तो मैंने उसके लिए थोड़ा ये ऑर्डर किया था. एंड माशाल्लाह दिस इज़ सो ब्यूटिफुल नो. सो अभी हम देखते हैं कि घर में क्या बना है. सो आज बनी है मसाले वाली बिरयानी. सो इसे हमारे घर में बॉम्बे की बिरयानी भी कहते हैं. और बिरयानी तो कोई भी हो, हैदराबादी, दिल्ली, सिंधी, कुछ भी, बिरयानी का तो कोई कंपटीशन होता ही नहीं है. सो अभी हम इसे थोड़ी देर में खाएंगे. तो यस, अभी हम चलते हैं और थोड़ी देर बाद हम बिरयानी अपनी इंजॉय करेंगे. अच्छा गाइज़, एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, वो ये कि मैं ब्रेकफास्ट में ना कुछ खाती नहीं हूँ. मतलब काफ़ी कम होता है जिस दिन मैं खाती हूँ, क्योंकि सो के उठ के ना मेरा एज सच कुछ एकदम खाने का दिल नहीं करता है. तो मैं थोड़ा गैप लेती हूँ और थोड़ी देर बाद खाती हूँ. लेकिन हाँ, मैं ये ले लेती हूँ कोल्ड कॉफ़ी. ये मेरी फेवरेट है, तो बस मैं इतना ज़रूर पीती हूँ अपने ब्रेकफास्ट में. तो ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी. तो यस, आप सोच रहे होंगे कि मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है या वो क्या मेरी रूटीन है. तो मेरी एज सच उसमें शायद ये चीज़ गलत भी हो सकती है, बट मैंने कहीं पढ़ा था लाइक आपको जब खाना चाहिए जब आपको भूख लगे. तो मैं ऐसा बिलीव करती हूँ, और जब जिस चीज़ को आपका दिल ही नहीं करे तो आप वो कैसे खा सकते हैं. तो यस, ये मेरा रूटीन है. अभी असर की नमाज़ पढ़ के मैं थोड़ा सा स्टडी कर रही हूँ. तो मेरा स्टडी करने के ना 2 टाइम है. एक तो सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो है तहज्जुद का टाइम, जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है. आप आराम से सुकून से अल्लाह ताला का जिक्र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं. उसके बाद सेकंड, जैसे सपोज़ मैंने तहज्जुद में नहीं पढ़ा है, नहीं स्टडी करी है, तो मैं असर के बाद कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम भी कोई घर पे नहीं होता है. जैसे सब काम वगैरह को चले जाते हैं, तो काफ़ी सुकून होता है. तो अभी मैंने सोचा
सोचा कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूँ, और पढ़ते पढ़ते ही मैंने आपके साथ एक हदीस शेयर करनी है, सो दैट हमारी नॉलेज भी मिलती रहे ना। हम एक दूसरे के साथ अपनी लाइफस्टाइल तो शेयर कर ही रहे हैं, उसी के साथ अगर हम कुछ ऐसी हेल्पफुल चीज़ें भी मैं शेयर करूँ जिससे आपको हेल्प मिले, कुछ सीखने को मिले, तो ये व्लॉग भी हेल्पफुल हो जाएगा और अल्लाह की रज़ा के लिए हमारा कुछ काम ऐसा हो जाएगा जिससे हम अल्लाह ताला को राज़ी कर सकेंगे। सो यस, ये हदीस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि लोगों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि अगर इंसान को सोने से भरा एक जंगल मिल जाए तो दूसरे की ख्वाहिश करेगा, अगर दूसरा जंगल मिल जाए तो तीसरे की ख्वाहिश करेगा। इंसान का पेट तो सिर्फ कब्र की मिट्टी ही भर सकती है, यानी कब्र की मिट्टी में जाकर ही वो अपने उस माल के बढ़ाने की ख्वाहिश को रोक सकता है। अलबत्ता अल्लाह ताला उस बंदे पर मेहरबानी फरमाते हैं जो अपने दिल का रुख दुनिया की दौलत के बजाय अल्लाह ताला की तरफ कर ले। उसे अल्लाह ताला दुनिया में दिल का इत्मीनान नसीब फरमाते हैं और माल के बढ़ाने की हिर्स से उसकी हिफाजत फरमाते हैं। तो ये कितना सच है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया है कि इंसान का जो एक लालच होता है ना, वो कभी ख़त्म होता ही नहीं है। कभी उसे एक चीज़ मिल गई, उसने एक गाड़ी खरीद ली तो उसे दूसरी चाहिए, एक घर बना लिया तो दूसरा चाहिए। तो इंसान का लालच तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन एक चीज़ और उन्होंने फरमाई कि वो क्या खुशनसीब है, अल्लाह ताला अगर किसी बंदे पे मेहरबान हो जाए तो उसके दिल को इत्मीनान दे दे। मतलब अगर किसी शख्स का दिल अल्लाह की तरफ मुड़ जाए तो अल्लाह ताला ना दुनिया की मोहब्बत मतलब उसके दिल में बिल्कुल एक राई के बराबर ऐसी रह जाती है, कोई मायने ही नहीं रखाती। तो वो कितना खुशनसीब बंदा है जिस पर अल्लाह ताला ऐसे मेहरबान हो जाए कि दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से ख़त्म हो जाए, जो दुनिया की दौलत का लालच होता है। तो ज़िंदगी में इत्मीनान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी चीज़ें हमारे पास हैं, जो भी नेमतें हमारे पास हैं, उसमें हमने ऐसा क्या खास किया, अल्लाह ताला ने हमें खुद ही नवाजा है ना। तो हमारे दिल में हमेशा शुक्र होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है कि जो बंदा भी शुक्र करेगा ना तो मैं उसके हर माल में, हर चीज़ में और इजाफा करूँगा। तो अगर आप चाहते हैं ना आपके रिस्क में इजाफा हो, आपकी हर चीज़ में इजाफा हो, तो आपको शुक्र अदा करना है। शुक्र वाली, सब्र वाली ज़िंदगी अपनी बनानी है। एंड हमें ये कोशिश करनी है कि हम ना दुनिया में इतना ना उलझे। हम दुनिया में रह तो रहे हैं, लेकिन दुनिया की चीज़ों को ऐसे यूज़ करें जैसे कुछ वक्त के लिए हम यहाँ पे हैं, तो हम ना इसे दिल में ना बसा ले। हमें घर नहीं बनाना है, मतलब दुनिया में ना ऐसे नहीं कि बस दुनिया ही दुनिया है और दुनिया ही अब हमारा ज़िंदगी भर का घर है। हम दुनिया में रहें, और ऐसा नहीं है कि हमें घर बनाना अल्लाह ताला ने कोई बहुत मना किया है, ये कोई बहुत बुरी बात है। आप ज़रूरत के मुताबिक हर चीज़ कर सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, घर बना सकते हैं, लेकिन हाँ, आपको इस चीज़ का इतना लालच ना हो कि आप अपनी आखिरत भूल जाएं और अल्लाह ताला की तरफ से मुड़ जाएं, बल्कि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना है और उसकी मोहब्बत में आगे बढ़ना है। सो ये सब मैं बाकी की और हदीसें पढ़ती हूँ, और जो बाकी का मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं थोड़ा खुद स्टडी करती हूँ और अपनी इस डायरी में नोट्स बनाती हूँ, और फिर बाद में और वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं उसी पर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। सो यस, अब मैं आपसे मिलती हूँ बाद में स्टडी करने के बाद। ओके, सो स्टडी वगैरह करके मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था, और अब इशा की नमाज़ पढ़ के मैं जा रही हूँ अपने दूसरे वाले घर जहाँ पे भाई भाभी रहते हैं। और हाँ, आज ना इस वीडियो में मैं आपको अपने फैमिली के न्यू मेंबर से भी मिलाने वाली हूँ, जो मैं वहीं जाके मिलाऊँगी। और वो जो घर है ना अभी जहाँ मैं जा रही हूँ, वो मेरे बचपन का घर है, तो जहाँ पे हमारा सारा बचपन गुजरा, काफ़ी सारी मेमोरीज़ हैं वहाँ। तो मैंने सोचा क्यों ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊं। सो यस, अभी मैं रेडी हूँ, अबाया पहन लिया है, अभी बस निकल रहे हैं और चलते हैं और बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। सो ये है मेरे घर की एंट्रेंस, और अब बस मैं अंदर जा रही हूँ। ये है फर्स्ट फ्लोर। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। अच्छा, अभी जो ये आप स्टेयर्स जाते हुए देखोगे ना सेकंड फ्लोर की तरफ, ये पहले पार्टीशन नहीं था। पहले ऐसा था कि आप सेकंड फ्लोर पे हो तो आप फर्स्ट फ्लोर देख सकते हो, सब कुछ बहुत खुला खुला था। लेकिन अब जो है वो पार्टीशन वो फ्लोर वाइज हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने सेकेंड फ्लोर की तरफ। सो ये है हमारा सेकेंड फ्लोर।
तो यहाँ पे ना इस घर में हम ज़्यादातर जब आते हैं, जब कोई फंक्शन है, गेट टुगेदर है या रमज़ान में सब इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल फैमिली टाइम हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड सबसे अच्छी बात तो ये क्योंकि सारा जो बचपन है मेरा स्पेशली वो यहीं पे गुज़रा है, तो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है। अच्छा, ये वाला रूम मैंने खोला बट ज़्यादा दिखाया है नहीं, क्योंकि थोड़ा गंदा हो रहा था, क्योंकि कभी कभी हम इस वाले फ्लोर पे आते हैं ना। सो अब मैं आपको लेके चलती हूँ मास्टर बेडरूम में, जहाँ पे हम सब बैठते हैं और साथ में सोते हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। वही एक्चुअल फैमिली टाइम होता है। और यहाँ पे तो ज़्यादातर आप बैठक देखेंगे ना वो नीचे की ही है, तो हमने ज़्यादा सोफ़ा वगैरह नहीं रखा है। और स्पेशली ये जो बेड है ना, ये कदीमी बहुत पुराना, ये मेरी मम्मी का बेड है, तो ये मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है, जो पुराने घर वाली फ़ील देता है। तो येस, यहाँ पे मैं बोल रही थी कि सोफ़ा वगैरह हमने नहीं रखा है फॉर दैट पुरानी फील्स आती रहें। और ये हम चलते हैं बाहर, और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये किचन है और ये डाइनिंग एरिया है। अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, जो मेरी दोनों भाभीयों का फ्लोर है। ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये बड़ी भाभी का है, जो अभी अपने घर गई हुई हैं। तो अभी हम चलते हैं अपनी दूसरी भाभी के घर पे। सो हेयर शी इज़। तो मैंने बोला था ना कि मैं आप लोगों को एक न्यू मेंबर से मिलाने वाली हूँ, तो वो यही है। ये है हुरैन हाशिम भाई की बेटी, मेरी भतीजी। सो मैं यही देख रही थी कि यार ये कितनी छोटी सी है, कैमरा में तो फिर भी थोड़ी बड़ी लग रही है, बट इसके छोटे छोटे हाथ पैर, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू से माशाल्लाह। हाँ, और सच में पता है, मुझे तो इसको गोद में लेने में भी बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि बहुत छोटी है। बट येस, खैर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भी इससे इंट्रोडक्शन हो गया है मेरी फैमिली की न्यू मेंबर्स से। हुरैन हाशिम मेरी भतीजी, और मैं एक बार फिर अल्हम्दुलिल्लाह पुप्पी बन गई हूँ। और ये देखें दोनों भाई बहन को। इस बच्चे बदमाश से तो आप मिल ही चुके होंगे, ये अब्दुल करीम है और ये इन्हीं की बहन है। सो देन मैं घर आ गई थी और बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो बस मैंने अपनी जो वो मसाले वाली बिरयानी है रायते के साथ वो खाई। और यस, उसके बाद देखो मुझसे मिलने कौन आया। तो मैं घर गई थी ना, लेकिन मैं इसको वापस लेके नहीं आई थी, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे आ गया। हाँ, क्या कहना है? पीछे पीछे आ गया। पीछे पीछे आ गया। लव यू बोलो फिर। लव यू। ये रोज़ आ जाता है मेरे से मिलने के लिए, और ये हाँ, मिलने के लिए, क्योंकि आप आशना अभी से लव करते हो। हाँ, आप हुरैन को क्यों नहीं लाए? मैं नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? कहाँ है वो? मम्मी की, वो डॉक्टर के पास है। डॉक्टर के पास है, उसको नहीं लाता है, सिर्फ खुद आता है और कहता है वो डॉक्टर के पास है। ठीक है, चलो अभी मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दो। बाय बाय कह दो। बाय बाय। बाय बाय। सो मेरे पूरे डे रूटीन में से जो लास्ट पार्ट है वो है मेरा स्किन केयर, थोड़ा सा पैम्परिंग टाइम, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। तो मैं ये ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वीक में एटलीस्ट 2 बार ऐसा टाइम खुद के लिए निकाला जाए, जिसमें हम अपना थोड़ा स्किन को, खुद को पैम्पर कर सके। और मैं सब लेडीज़ को भी यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने हैक्टिक शेड्यूल में से ना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, क्योंकि हमारे दीन में भी है कि हम अपनी सेहत का और हर एक चीज़ का उससे रिलेटेड ध्यान रखें, क्योंकि इससे ना हमारे जो मेंटल हेल्थ होती है ना उस पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो खुद के लिए टाइम निकालना, खुद को थोड़ा सा किसी भी तरह से पैम्पर करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये वाले जो स्टेप्स हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा हैं, तो ये वीक में ज़ाहिर है 2 बार ही हो पाते हैं, ये झंझट मैं रोज़ नहीं कर सकती हूँ। सभी मैं थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, और उसके बाद करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो ईशा के बाद का सोने से पहले का जो जिक्र होता है ना वो मैं थोड़ा सा करूँगी, और एक रिमाइंडर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि सोने से पहले हमें क्या पढ़ना है और मैं क्या पढ़ती हूँ। सो यस, अभी मैं थोड़ा सा ये करती हूँ एंड देन आई विल गेट बैक टू यू गाइज। ओके, तो मेरी पूरी रूटीन में सोने से पहले मैं ये पढ़ती हूँ सबसे पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें, विच इज़ 285 एंड 286 एज़ यू कैन सी। इससे आपके शैतान से हिफाजत रहेगी, और प्लस आपका, अगर आप 3 दिन इसे पढ़ते हैं ना लगातार, तो शैतान आपके घर में दाखिल नहीं होगा। तो काफ़ी ज़्यादा इसको पढ़ने के फ़ायदे हैं। कोशिश करें कि आप सोने से पहले इसे रोज़ ज़रूर पढ़ें, एक रूटीन बना लें।
और सेकंड है हमारी ये सूरह मुल्क, जो मैं सोने से पहले ज़रूर पढ़ती हूँ और आपको भी पढ़नी है, क्योंकि ये जो है ना कब्र में जो अज़ाब होगा अल्लाह उससे हमारी हिफाजत करेगा अगर हम ये सोने से पहले पढ़ के सोते हैं सूरह मुल्क। तो सेकंड सूरह मुल्क है। उसके बाद ऐसे ही जैसे आयतुल कुर्सी हम पढ़ के सोते हैं और कुल होते हैं वो हमें पढ़ के सोना है। इस तरह से ये मेरे लास्ट के ज़िक्र करने की रूटीन है जो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ पढूं, और आपके लिए भी, सबके लिए ये रिमाइंडर है कि आप ज़रूर पढ़ के सोएं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की हिफाजत में रहेंगे। ओके गाइज, सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डन विद एवरीथिंग एंड अब मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई रियली होप आपको ये वीडियो, ये व्लॉग, मेरा नॉर्मल डे रूटीन एट होम पसंद आया हो, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। और अब आप लोग भी मुझे थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा बेटर जानने लगे हैं, और आई रियली होप कि मैं जो छोटी छोटी चीज़ें शेयर कर रही हूँ ना वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और ऐसा ही जो हेल्पफुल वीडियोज़ हैं मैं और आगे भी बना सकूं जो आपको पसंद भी आए और उससे हेल्प भी मिले। सो येस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा एंड येस लाइक भी कीजिएगा। और सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है आपकी प्रेयर्स, आपकी दुआएं। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। और मुझे येस एज ऑलवेज, जैसे आप लोग कमेंट्स में बताते हैं कि ये आपको बनानी है वीडियो, ऐसी वीडियो बनाए, ये बनाए, तो ये भी मुझे किसी ने सजेस्ट ही किया था तो मैंने बनाई। तो ऐसे ही मुझे और भी ज़्यादा आप लोगों की सजेशंस चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। कोई मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ वो भी बताइएगा सो दैट मैं उस पर काम कर सकूँ। और येस अगेन, डोंट फॉरगेट टू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।